वीरता, चतुराई और स्वराज्य के स्वप्न का दूसरा नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। यह कथा है उस योद्धा की जिसने गुलामी के अंधकार में स्वतंत्रता का दीप जलाया। जब भारत मुगलों और सुल्तानों के शासन में था, तब एक मराठा वीर ने हिंदू स्वराज्य की नींव रखी। आज भी उनका जीवन हर भारतवासी के हृदय में जोश भर देता है। आइए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की वह प्रेरणादायक गाथा। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के एक प्रतिष्ठित सरदार थे और माता जीजाबाई एक धर्मपरायण, साहसी और तेजस्वी महिला थीं। जीजा माता ने बालक शिवा को रामायण, महाभारत और भारतीय इतिहास की वीर गाथाएं सुनाकर उनमें राष्ट्रभक्ति और धार्मिक आस्था की भावना जागृत की। शिवाजी बचपन से ही तलवार चलाने, घुड़सवारी और जंगलों की रणनीति में निपुण हो गए थे। उनका मन सदैव स्वतंत्रता के विचारों से प्रेरित रहता था। केवल 15 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लिया। 1645 में उन्होंने पहला किला तोरणा दुर्ग जीता, जिसे उन्होंने प्रचंडगढ़ नाम दिया। इसके पश्चात एक के बाद एक किले उन्होंने अपने नियंत्रण में लिए: चाकन, कोंडाणा और पुरंदर। यह विजय उनके स्वराज्य के सपने की नींव थी। बीजापुर सुल्तान के लिए यह बढ़ती शक्ति एक गंभीर चुनौती बन गई थी। 1659 में बीजापुर सुल्तान ने शिवाजी को समाप्त करने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने छलपूर्वक शिवाजी से मिलने की योजना बनाई, परंतु शिवाजी महाराज ने पहले ही यह षड्यंत्र भांप लिया था। मुलाकात के समय जब अफजल खान ने वार किया, तब शिवाजी ने अपने वाघ नख, बाघ के पंजे जैसे हथियार से उसका वध कर दिया। यह घटना इतिहास में उनकी साहस, चतुराई और आत्मरक्षा के अद्भुत उदाहरण के रूप में दर्ज है। शिवाजी महाराज ने पारंपरिक युद्ध पद्धतियों से हटकर गणिमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध नीति का विकास किया। उन्होंने जंगल, पहाड़ और रात के अंधेरे का प्रयोग कर युद्ध के नए आयाम स्थापित किए। छोटे छोटे समूहों में आक्रमण कर शत्रु की बड़ी सेनाओं को पराजित करना, यही उनकी रणनीति थी। उनकी यही रणकौशल मिर्जा राजा जयसिंह और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासकों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई थी। 1660 में औरंगजेब ने शाइस्ता खान को शिवाजी को हराने के लिए भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे के लाल महल को अपना ठिकाना बनाया, लेकिन शिवाजी महाराज रात के अंधेरे में अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ लाल महल में घुसे और शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी। यह आक्रमण केवल एक शारीरिक आघात नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा पर एक करारा प्रहार था। 1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत, जो कि मुगलों का एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था, पर धावा बोला। यह हमला केवल धन की लूट के लिए नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक कदम था जिससे मुगलों की आर्थिक कमर तोड़ी जा सके। उन्होंने प्राप्त धन को जनता, सैनिकों और दुर्गों की सुरक्षा के लिए लगाया। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा आमंत्रित किया, लेकिन वहां उन्हें अपमानित कर बंदी बना लिया गया। शिवाजी ने वहां से निकलने के लिए एक अद्वितीय योजना बनाई। कहा जाता है कि वे मिठाई और फल की टोकरियों में छिपकर आगरा से बाहर निकले। उनका यह पलायन इतिहास के सबसे चमत्कारी प्रसंगों में से एक माना जाता है। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। यह केवल एक योद्धा का राज्याभिषेक नहीं था, बल्कि हिंदू स्वराज्य का पुनर्जन्म था। उन्होंने प्रशासन में सुधार, राजभाषा मराठी की घोषणा और एक सशक्त न्याय व्यवस्था की नींव रखी। साथ ही उन्होंने विदेशी हमलों से रक्षा के लिए नौसेना की स्थापना भी की। शिवाजी महाराज धार्मिक दृष्टि से अत्यंत सहिष्णु थे। उन्होंने कभी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। मस्जिदों की रक्षा की, महिलाओं का सम्मान किया
और जनता की सेवा को सर्वोपरि माना। उनका उद्देश्य था एक ऐसा राज्य जहां न्याय और समानता हो। 3 अप्रैल 178 को 50 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज इस संसार को छोड़ गए। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने शासन संभाला। यद्यपि समय कठिन था, परंतु शिवाजी द्वारा बोया गया बीज आगे चलकर एक विशाल मराठा साम्राज्य में परिवर्तित हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक सम्राट नहीं थे, वे एक विचार थे, एक आंदोलन थे। उनकी सोच, उनकी रणनीति और उनका दृष्टिकोण आज भी भारतवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे हमें सिखाते हैं कि आत्मविश्वास, साहस और बुद्धिमत्ता से किसी भी साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। उनकी जीवन गाथा हर युवा को जागरूक करती है। उठो, संघर्ष करो और अपने स्वप्न को साकार करो। जय भवानी, जय शिवाजी।